ओके। तो बेसिकली सबसे पहले हम समझते हैं पीएचपी क्या चीज होती है। ठीक है। आफ्टर दैट हम आगे पहुंचेंगे। तो पीएचपी बेसिकली क्या है अभी। सबसे पहले समझो व्हाट इज द स्टैटिक एंड व्हाट इज द डायनेमिक वेबसाइट। जो स्टैटिक होती है, लाइक हमने एचटीएमएल का कोड लिखा। जैसे मैं आपको एक साइट दिखाता हूँ कोई भी, डे टू का ही देख लेते हैं। अगर मुझे यहाँ पे इस चीज को चेंज करना है तो मैं कैसे करूंगा। मैं करूंगा क्या, इसको ओपन करूंगा, आफ्टर दैट आई कैन चेंज। शुभम बच्चे सबको ऐड करते जाओ। अगर मुझे खोल के करना पड़ेगा फिर दिक्कत हो जाएगी ना। टॉपिक से हट जाता है ध्यान। देखो, H1 टैग लिखा हुआ है हमारा। इस चीज को मैंने चेंज करना है। ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका कोड ओपन करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे इमेज होती तो मुझे इमेज चेंज करनी पड़ती। ठीक है। तो उस चीज के लिए मुझे हर बार कोड ओपन करना पड़ेगा। अगर मैं बार बार कोड ओपन करूंगा तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। रीजन बिहाइंड, मैं टेक्निकल पर्सन हूँ, आप टेक्निकल पर्सन हो, बट बाकी लोग टेक्निकल पर्सन नहीं है। जो टेक्निकल पर्सन नहीं है उसके लिए ये चीज बहुत मुश्किल वाली बात है। उसको कोड नहीं आता तो वो चेंज कैसे करेगा, उसको इमेज नहीं पता तो वो चेंज कैसे करेगा। तो उस चीज के लिए हमने डायनेमिक वेबसाइट बनाई है जो क्या काम करती है। कोई भी जो रिक्वेस्ट आती है उसको एक्सेप्ट करती है यूज जीयूआई से। जीयूआई से एक्सेप्ट करने के बाद उसको भेज देती है सर्वर की ओर। लाइक हमारे पास एक वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर के अंदर हमने टेक्स्ट बॉक्स लगा रखा है। उस टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू को फेच कर रहा है। फेच करने के बाद वो भेजता है डाटाबेस के अंदर जिसको हम बोलते हैं डीबीएमएस। अब जो हमारा डीबीएमएस है वो डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकता एचटीएमएल के साथ। तो इसको आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए हम यूज करते हैं इंटरमीडिएटर लैंग्वेज। जो इंटरमीडिएट लैंग्वेज है वो कोई भी हो सकती है। इट कैन बी पीएचपी, इट कैन बी जावा, इट कैन बी सी शार्प, इट कैन बी रिएक्ट, इट कैन बी नोड, सॉरी नॉट रिएक्ट, नोड, इट कैन बी पाइथन। तो ये सारी लैंग्वेज जो है वो इंटरमीडिएटर काम करती हैं जो हमें कम्युनिकेट करवाती हैं एचटीएमएल को डाटाबेस के साथ। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर है। ये जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery प्लस रिएक्ट जेएस, ये वाली सारी लैंग्वेज होती है फ्रंट एंड लैंग्वेज। और जो बैक एंड लैंग्वेज होती हैं वो होती है हमारी डीबीएमएस सीक्वल। तो उस चीज को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए हम एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज यूज करते हैं जिसको सर्वर साइड लैंग्वेज बोला जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड पीएचपी, और सर्वर साइड लैंग्वेज। समझ आई चीज। अभी हम पीएचपी किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि पीएचपी इज द वेरी इजी एंड वेरी बेसिक थिंग जिससे आपके जो लॉजिक है वो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक चीज। पीएचपी क्या काम कर रही है, एचटीएमएल से वैल्यू लेती है, डाटाबेस को देती है, और डाटाबेस से वैल्यू लेके वापस से एचटीएमएल में डिस्प्ले कर देती है। दैट इज वेरी इजी लैंग्वेज। ठीक है, बहुत ही आसान लैंग्वेज है ये करने में। इसीलिए हम पीएचपी कर रहे हैं क्योंकि इससे हमारे जो बेसिक लॉजिक है वो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाते हैं। फिर आप इसको जेंगो में यूज करो, फिर आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो, राइट। तो यहाँ तक आई गेस सबको सॉर्ट होगा। अब जो पीएचपी है वो सर्वर साइड लैंग्वेज है। जो क्लाइंट साइड लैंग्वेज है वो हम क्लाइंट पे चला लेते हैं जो हमारा ब्राउजर है। बट सर्वर साइड लैंग्वेज के लिए हमें एक सर्वर की जरूरत होती है। अब सर्वर तो हम परचेज नहीं कर सकते। तो उस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, एक लोकल होस्ट या लोकल सर्वर हम बनाते हैं। तो वो चीज बनती है आपकी, आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होता है, दैट इज जैम। जैम सर्वर। ठीक है, या तो आप ये डाउनलोड कर सकते हो या वैम। ठीक है। और जो मैक यूज कर रहे हैं वो अपाचे यूज करते हैं। वो करते हैं लाइक मैक के लिए यूज करते हैं हम मैक्सैम। रुक मुझे चेक करने दो, ये वाला नहीं होता। आ, हाँ, आप जैम्प यूज कर सकते हो उसमें भी।
मैक में भी। ठीक है, मैक में भी आपका जैम्प डाउनलोड हो जाता है। तो जैम्प और वैम्प दोनों में से कोई भी आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद दोनों इसमें रन करेंगे। ठीक है, अब डाउनलोड करने के बाद जो भी ये परमिशन मांगेगा आपको इसको दे देनी है। इंस्टॉल करना बहुत इजी स्टेप है, नेक्स्ट 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 करके आपका इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल के बाद आपके पास जब आप यहाँ से सर्च करोगे तो कुछ ऐसा आपको व्यू दिखेगा। जब इसको रन करो कुछ ऐसा, जिसमें आपने अपाचे सर्वर को ऑन करना है, माइस्क्ल को ऑन करना है, स्टार्ट कर देना है दोनों को। ये आपके दोनों जब स्टार्ट हो जाएंगे तो आपकी सर्वर स्टार्ट हो चुका है। इसका जो फाइल सिस्टम है वो कैसे होता है, आपको सी ड्राइव के अंदर जैप नाम का फोल्डर मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर आपको htdocs मिलेगा और यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट को रख सकते हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ पे मुझे लग रहा है किसी को डाउट नहीं होगा कोई भी। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो जो htdocs है वहां पे हम अपना कोई फोल्डर रखते हैं। लाइक मैं अभी आपका फर्स्ट डे का बना रहा हूँ। फर्स्ट, नॉट फर्स्ट, मैं इसको वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट नाम रखा है मैंने इसका। इसके अंदर कोई भी पेज बना सकता हूँ मैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery जैसे मैंने यहाँ पे बनाए हुए थे ऑलरेडी, राइट? तो इसमें से आप कोई भी पेज उठा सकते हो, नहीं तो आप खुद से भी वहां पे पेज बना सकते हो। तो नोटपैड प्लस प्लस हम ओपन करेंगे। इसका कोड भी हम नोटपैड प्लस प्लस में ही करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, सॉरी ओपन नहीं, क्रिएट कर रहा हूँ। लाइक डॉक टाइप HTML हेड, हेड क्लोज, बॉडी, देन बॉडी क्लोज, देन हमारा HTML क्लोज, राइट? तो इस चीज को हम आगे कर देंगे और यहाँ पे टाइटल फर्स्ट PHP पेज, टाइटल को हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे जाके इसको पहले मैं सेव कर लेता हूँ। सेव हमने करना है, सी के अंदर जाएंगे, जैम्प के अंदर, htdocs, htdocs के अंदर हमने वेब साइट बनाई थी। और यहाँ पे ना जो सबसे पहले पेज रन होता है दैट इज index.php, बट मैं यहाँ पे इसको बना रहा हूँ first.php। PHP एक्सटेंशन हम यूज करेंगे। ठीक है, तो आपका ऐसे पेज बन के रेडी हो जाएगा। इसमें HTML को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आप वैसे लिखते थे वैसे ही लिखोगे। अब PHP लिखने के लिए आपको सिंटेक्स क्या है, क्वेश्चन मार्क, सॉरी एंगुलर ब्रैकेट, क्वेश्चन मार्क, देन PHP के अंदर यहाँ पे हमारा रहेगा कोड। आप जो भी कोड लिखोगे वो यहाँ पे रहेगा। और ये इसको बंद करने का तरीका, लाइक जैसे हम टैग स्टार्ट करते थे वैसे ही टैग स्टार्ट है ये, और ये हमारा टैग बंद है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? मैं एक बार आपकी चैट खोल लूँ फोन पे। ठीक है, तो कि इजी हो जाएंगे। ओके, क्लियर है, फाइन। ओके ओके, चलो। अब यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज होती है तो हमें बच्चे तीन चीजें आनी चाहिए। सबसे पहली चीज होती है हमारी इनपुट, देन प्रोसेस, देन आउटपुट। ठीक है, हमें तीन चीजें आनी चाहिए, इनपुट, प्रोसेस, देन आउटपुट। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे आउटपुट की। तो आउटपुट के लिए हम यूज करते हैं एको कीवर्ड। एको स्ट्रिंग के लिए हम यहाँ पे सीधा लगा देंगे हेलो। एको हेलो लिख दिया। जब मैं इसको रन करूंगा, रन करने के लिए मुझे दोनों चीजों को पहले ऑन करना है, जो मैंने यहाँ पे आपको ऑन करके दिखाई थी। आफ्टर दैट आपने लिखना है लोकल होस्ट स्लैश वेबसाइट स्लैश first.php। तो आपका ये आ जाएगा इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस जो भी लिखा था, एंड देन जो मैंने लिखा था PHP में हेलो, वो यहाँ पे हमें दिखना शुरू हो गया। ठीक है, अब मैं इसको सेव करके दिखाता हूँ, वापस से रीलोड किया है, हेलो यहाँ पे दिख रहा है। इज दैट इजी टू टेक आउटपुट?
आउटपुट लेने में कोई दिक्कत तो नहीं है, जस्ट यू हैव टू राइट एको। ठीक है, और आप यहाँ पे प्रिंट भी यूज कर सकते हो, प्रिंट हेलो। बट प्रिंट और एको में डिफरेंस क्या होता है कि जब आपने वेरिएबल देने होते हैं साथ में, लाइक हम देते हैं ना इंट A B C, सी में नॉर्मल देते हैं, फिर प्रिंट एफ लिखते हैं, प्रिंट एफ के अंदर हम जितने मर्जी वेरिएबल दे सकते हैं, बट यहाँ पे प्रिंट में आप एक ही वेरिएबल पास कर सकते हो, इंट हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे हम इसको रन करेंगे तो हमारा ये भी चल रहा है, बट हम प्रिंट यूज नहीं करते, हम एको यूज करते हैं। रीजन बिहाइंड कि एको एक तो पीएचपी का है, प्रिंट भी पीएचपी का है, बट जो एको है वो ज्यादा यूजेबल है। ठीक है, तो हम एको ही यूज करते हैं। यहाँ तक शॉर्ट है, आउटपुट लेना सीख गए। अब यही आउटपुट को मुझे H1 टैग के अंदर लेना है, तो H1 PHP echo H1 close and then close hello H1 testing। तो आपका ये एम्बेड हो जाएगा विद H1 टैग। तो PHP की जो आउटपुट है वो आपने H1 में दे ली। ऐसे ही आप इसको कहीं भी दे सकते हो, टेबल के अंदर, लिस्ट के अंदर, कहीं पे भी आप इस चीज को कर सकते हो। इज दैट क्लियर? अभी जैसे सपोज मैं यहाँ पे एक इनपुट टैग लगा रहा हूँ, इनपुट टाइप दैट इज टेक्स्ट, और यहाँ पे नेम कुछ भी दे दिया लाइक यूजर नेम, एंड देन वैल्यू मैंने यहाँ पे दे दी इसके अंदर PHP echo hello and then semicolon, then PHP close and double inverted comma close and that's it। तो आपकी जो आउटपुट है अब ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी आ गया। तो आपको PHP कहीं भी यूज कर सकते हो, बस आपने क्या करना है, इसका स्टार्टिंग टैग लगाना है एंड देन सेम टाइम पे आपको एंडिंग टैग लगाना है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? एक काम करो, आप सभी अपने लैपटॉप पे जैम्प सर्वर को इंस्टॉल कर लो, मैं इसका लिंक आपको भेज देता हूँ। जस्ट आपने डाउनलोड करना है, विंडोज के लिए, ओएस के लिए, जैसा भी आपका है उसमें आप डाउनलोड कर सकते हो। इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो। ठीक है, मैं दोनों की लिंक भेज देता हूँ। जो भी आपको जो भी चल गया वो रख लेना, पहले मैं बोलूंगा जैम्प कर लेना, ये इजीली चल जाता है। वैम में काफी बार दिक्कतें आती हैं, इनको कभी कोई फाइल नहीं मिलती, तो काफी दिक्कतें आती हैं। तो मैं बोलूंगा कि आप जैम्प कर लो, अगर जैम्प में दिक्कत आई तो वैम्प कर लेना। ठीक है, ये थोड़ी सी इसमें इंस्टॉल करते टाइम थोड़ी सी दिक्कत आती है। चलो, अभी हम वापस अपने पेज पे आते हैं, जो था हमारा फर्स्ट पेज। लेट मी चेक टू द लॉबी अगेन। यहाँ तक सब क्लियर है? आउटपुट लेनी हमने सीख ली, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? अभी थोड़ा सा करते हैं आगे, और उसके बाद आप इंस्टॉल करना और इतना चला के देखना। ठीक है, सपोज मुझे यहाँ पे कोई वेरिएबल देना है, जैसे हम जावास्क्रिप्ट में देते हैं वैर, यहाँ पे हम लिखते हैं डॉलर। डॉलर वेरिएबल नेम कोई भी दे सकते हो आप, लाइक मैं यहाँ पे दे रहा हूँ यूजर नेम इज इक्वल टू अर्श। और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में हमने यूज करा था प्लस ऑपरेटर, यहाँ पे हम डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं, एंड देन यूजर नेम, एंड दैट इज यूज फॉर द कंकेटिनेशन एंड हेलो यूजर नेम। जो भी हमारा आएगा इसको हम रन करके देखते हैं, तो हमारा आ गया हेलो अर्श। तो वेरिएबल ऐसे हम देते हैं। इसकी जो डाटा टाइप है, इसको चेक करने का तरीका है, आप लिखोगे वेर अंडरस्कोर डम, इसके अंदर आप लिख दोगे डॉलर यूजर नेम एंड दैट्स इट। जब आप इसको रन करोगे बताएगा कि स्ट्रिंग है और इसकी लेंथ क्या है, 4 है। अगर एट द सेम टाइम
ये इंटीजर होता या फ्लोट होता तो ये बताता ये फ्लोट है और इसकी वैल्यू क्या है 5.5। अगर मैं इसको इंटीजर में रखता तो ये बताता ये इंट है और इसकी वैल्यू है 5.5 सॉरी। ठीक है, तो आप ऐसे इस चीज को करके देख सकते हो। इज दैट क्लियर? कोड मैं आपको भेज रहा हूं। आप सभी अब क्या करोगे, इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉल करने के बाद ये चीज एक बार रन करके देखो, अगर कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछो। ठीक है, एक बार इस चीज को रन करके देखो।